हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी जुड़ सके हमारे साथ और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी तक शेयर ज़रूर किया करें। इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर बैठें। देखिए बच्चा, आज हम लोग रीजनिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम दूसरी क्लास करने वाले हैं, सीखने वाले हैं उसके आगे की चीज़ों को किस प्रकार से, जो बेसिक चीज़ें हमने पिछली क्लास में सीखा था उसी के आगे देखेंगे किस किस प्रकार से प्रश्न आज हमारी क्लास में जो बनेंगे वो सीधे एग्ज़ाम में कैसे आएंगे। इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आप लास्ट तक क्लास को देखेंगे और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ा है वो अंतिम तक क्लास को अगर देखता है तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे एग्ज़ाम में ना बने और आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। सही है, इसके लिए आपको क्लास में लगातार जुड़े रहना होगा, रिवीजन करते रहना होगा, नोट्स बनाते रहना होगा, हर एक प्रश्न को सीखते रहना होगा और अपने सभी साथी को भी बताएं जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जिससे वो भी इस क्लास का इस जो सीरीज है उसका लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से आइए, इसके बाद सीधे चलते हैं क्लास पर और चीज़ें समझते हैं क्या क्या होने वाली हैं। हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उन सभी क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेगा, सीखेगा। देखिए चलते हैं बच्चा, हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें सीखा था। इस बात को आप अगर नहीं देखें, नहीं क्लास में गए हैं, नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले पिछली क्लास को देखिएगा, सीखिएगा वहाँ से सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आगे की क्लास में आइए, इस क्लास को देखिए और इस क्लास का लाभ उठाइए। सबसे पहले पिछली क्लास को प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी देखे और जाकर लाभ उठाए क्लास का। चलिए देखें, सबसे पहले बच्चा हमने कल की क्लास में जो सीखा था, पिछली क्लास में जो सीखा था उसमें हमने सीखा था भाई कि अगर किसी भी जो लेटर है उसके विपरीत का लेटर निकालना हो तो इस कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया था। हर एक बच्चे ने भी लाभ उठाया होगा, आसानी से निकाल भी पा रहा होगा। इसके बाद हमने कुछ प्रश्न भी किए थे, कुछ रूल मैंने बताया था, उस रूल के माध्यम से जो प्रश्न थे वो बहुत ही आसानी से बन रहे थे। उस रूल को आपको याद रखना है, उसी रूल के माध्यम से आगे की चीज़ों को भी हम क्लियर करेंगे। रूल क्या था मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, उसी रूल के माध्यम से आगे की चीज़ें आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। देखिए रूल क्या था भाई, मैंने बताया था जब भी आपके पास लेफ़्ट और राइट आएगा तो दोनों चीज़ों को प्लस कर लेंगे और राइट प्लस लेफ़्ट आएगा तो दोनों चीज़ों को प्लस कर लेंगे और अगर लेफ़्ट होगा तो माइनस करेंगे, राइट होगा तो माइनस करेंगे। ये रूल मैंने आपको बताया था। इसी रूल के माध्यम से सारे क्वेश्चन जो भी होंगे अल्फ़ाबेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब बच्चा देखिए, अब एक बात आपको समझना है भी, मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको बताया था भी कि ए से स्टार्ट होने पर बायां होता है और जेड से लास्ट होने पर दायां होता है। मतलब कि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हम सीरीज को देखें तो उसमें अगर ए की तरफ से हम देखें तो वो बायां पक्ष होता है और जेड की तरफ का दायां पक्ष होता है। सही बात है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, आसानी से आपने ये चीज़ समझा था। अब बच्चा देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताया भाई। सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं आपको, आवाज़ वाइज सब क्लियर है। और जो भी खिलाड़ी बैठा है क्लास में, अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कौन कौन सा खिलाड़ी क्लास में बैठ चुका है। देखिए प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है इसको देखिए। प्रश्न आप ध्यान से समझेंगे प्रश्न क्या है, इसके बाद आगे की चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न है आपके सामने।
और इस प्रश्न का आप सही जवाब कर सकते हैं, क्योंकि पिछली क्लास जिसने देखा होगा वो एकदम शानदार तरीके से प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर लेगा। जिसने भाई पिछली क्लास देखा होगा वो इस प्रश्न का एकदम सही जवाब कर सकता है। भाई हमने क्या सीखा था कि अगर आपके जो प्रश्न होगा उस प्रश्न में भाई बाएं और दाएं की कंडीशन है तो भाई दोनों को प्लस करना है, बाएं और दाएं की कंडीशन। और अगर दाएं दाएं है बाएं बाएं है मतलब सेम डायरेक्शन है तो उन्हें माइनस करना है, और अगर डिफरेंट है अलग अलग हैं तो प्लस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पहले बाएं हैं फिर दाएं हैं तो दोनों को प्लस करेंगे। 7 में 5 प्लस करना है, 7 5 कितना होता है 12 होता है। 12 पे कौन सा नंबर होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था हर एक साथी हर एक विद्यार्थी जो भी हमारे साथ जुड़ा है वो इसे लर्न कर लेगा कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो 12 पे आपको पता है कौन सा आता है, एल आता है। सही, तो आंसर इस प्रश्न का क्या होगा, एल होगा। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बात आपको पता थी, पिछली क्लास में आपने सीखा था। अब आगे की चीज़ समझिए। अब बच्चा प्रश्न जो होगा आपका, अगर मान लीजिए कि आपके सामने जो प्रश्न होगा इस प्रकार से दिया रहेगा, लेकिन ये प्रश्न जब बाएं से स्टार्ट हो रहा है, बाएं से, तो आपका डायरेक्टली आंसर जोड़ने पर सही आ रहा है। लेकिन अगर ये यहीं पे दायां होता यहाँ पे और यहाँ पे बायां होता तो क्या यही आंसर आता हमारा? भाई क्या यही आंसर आता हमारा? तो बच्चा कहता भाई रूल के अकॉर्डिंग तो यही आंसर आना चाहिए। लेकिन बच्चा ये एकदम गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए हम इसे क्यों गलत कह रहे हैं। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप बेसिक चीज़ों पर चलेंगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इसमें आपको देखना है भाई ये कौन सा पक्ष है। आपको पता है भाई बायां है, और ये आपको पता है कौन सा है भाई दायां है। सही है। अब देखिए बच्चा, जब भी क्वेश्चन आपका बाएं से बनता था, बायां और दायां, तो आप डायरेक्टली प्लस करते थे और आपका आंसर आ जाता था। क्यों आ जाता था इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए। क्योंकि आपको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इस तरफ से पता है, याद है कि भाई ये 1 नंबर पे होता है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये इधर से आपको पता है भाई कि 1 2 3 4 5 6 किस प्रकार से क्रम में आता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इधर से आपको क्या पता है, क्या नहीं पता है भाई कि ये 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। अगर मैं पूछूं कि भाई दाईं तरफ से टी किस नंबर पे आता है तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए बच्चा ये क्रम जो दाएं से पूछा गया है ये क्रम गलत हो जाता है, और ये बाएं से पूछा गया क्रम क्यों सही हो जाता है, क्योंकि इधर से आपको नंबर पता है और आप आसानी से कर पाते थे। सही है। अगर कह रहा है दाएं से 7वें अक्षर, इसका मतलब अब इधर से आपको काउंट बिल्कुल नहीं करना है। उसने कहा है ना दाएं से, तो इसका मतलब इधर से काउंट करेंगे भाई। तो अगर इधर से कह रहा है दाएं से 7वां, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7वां ये अक्षर के बाएं। अब इसका बायां किधर होगा आपको पता है भाई, बायां इधर होता है। 5वां 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर होगा। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर ओ होना चाहिए, एल नहीं। बात समझ रहे हैं? अगर हम यहाँ से बेसिक तरीके से निकालें तो ओ आ रहा है, लेकिन आप एल दे रहे हैं, तो एल गलत क्यों हुआ? ये बात समझ में आई? समझ में आई ना सभी को भाई? क्योंकि दाएं से ये क्वेश्चन काउंट करने के लिए कह रहा है। जब बाएं से काउंट करने के लिए कहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से, क्योंकि आपको इधर से लेटरों की सीरीज लर्न है, पता है आपको कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। दाएं से नहीं पता है, इसलिए आपको इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी। वो क्या ऐड करना है ये बात आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए इस प्रश्न का आंसर ओ आ रहा है, लेकिन हमें बच्चा
ये सारी चीज़ें नहीं करना है, लिखना आपको नहीं है सीरीज को, ये मैं पहले भी बता रखा चुका हूँ कि आपको ये सीरीज लिखना नहीं है। आप आंसर कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक रूल है। आपको पता है भी कि हमारा आंसर जो है एल आ रहा है, कोई दिक्कत है? या आपको ये भी नहीं पता है कि एल आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये पता है भाई कि दायां बायां है, तो आपने बताया है कि प्लस करना है, ये बात हमको केवल पता है। आपको केवल क्या पता है भाई, सर ने बताया, आपने बताया कि दायां बायां आएगा तो प्लस कर लो, बायां दायां आएगा तो प्लस कर लो। भाई आपने क्या किया, वही किया, प्लस कर लिया, 12 आ गया। लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखना है, जब बच्चा क्वेश्चन आपका दाएँ से स्टार्ट हो, दाएँ से शुरू हो, तो आपको थोड़ा सा और आगे प्रोसेस करना है। वो प्रोसेस क्या है, जैसे ही आपने प्लस किया तो 12 आया, इसका मतलब क्या है कि ये दाईं ओर से 12वां अक्षर कह रहा है। इसका मतलब क्या है भी, दाएं से स्टार्ट होने का, कि दाईं ओर से 12वां अक्षर कह रहा है। इसका मतलब दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा, ओ। तो फिर से भाई काउंट करने वाली समस्या बन गई। तो ये समस्या को सॉल्व हम किस प्रकार से करेंगे भाई, आपको पता है दाईं ओर से है 12वां, आप इसको 27 से माइनस कर दीजिए, तो ये बाईं ओर में चेंज हो जाएगा। आप इसको क्या करिए, 27 से माइनस कर दीजिए। 27 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बच्चा कहेगा कि 27 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा भी। और 15 पे आपको लेटर पता है, ओ होता है। इस प्रकार से आप आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। एकदम आसान तरीका है, कोई दिक्कत है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप प्रश्न को देखेंगे, आसानी से कर पाएंगे। क्या देखना है, अगर प्रश्न दाएँ से स्टार्ट है तो आपको सारे कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पे नंबर आ रहा है उसको 27 से माइनस कर दीजिए, बस सेम आपका आंसर आ जाएगा। सही, कोई दिक्कत, आगे चलिए। एक प्रश्न लेते हैं, उस प्रश्न का सही जवाब हर एक खिलाड़ी करके बताएगा। प्रश्न क्या है, प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। सेकंड नंबर का प्रश्न क्या है, प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। ये देखिए बच्चा, प्रश्न क्या है आपके सामने। इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने है, इसको आपको ध्यान से समझना है। मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया है, उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस प्रश्न का आंसर करना है। क्या बताया है अभी, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपने प्रश्न को पढ़ा भाई, देखा दायां है और बायां है, दायां और बायां है, राइट और लेफ़्ट है, प्लस कर लेंगे, 10 7 27 हो जाए, वो 10 7 17 हो जाएगा। प्लस करने पर भाई आपने प्लस किया किसको, 10 प्लस 7 को प्लस किया, 17 आ गया। सही बात है। अब 17 आ गया है, तो अब आप क्वेश्चन में मैंने कहा था देखना है, अगर यहाँ बाएं से स्टार्ट होगा तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते थे कि क्यों हमारा राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे दाएं से स्टार्ट है, इसलिए क्यों आंसर नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, 27 से माइनस करना पड़ेगा। दाएं होने पर मैंने क्या कहा, 27 से माइनस करो, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 17 माइनस हो जाएगा। तो बच्चा कहेगा भाई 10 आएगा, और 10 पर हमारा लेटर आता है जे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं। आसान है, कर पा रहे हैं, बनेगा हर एक प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर करके बताए भाई हर एक खिलाड़ी। ये देखिए बच्चा, इस प्रश्न को बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अब आप करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं आपकी।
प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताएं। आ रहा है क्या है आपका आंसर? सभी का आंसर आ रहा है क्या भाई? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जो भी आंसर कर चुका है मिलाएगा। फिर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर। बच्चा दाएं दाएं दोनों में तो प्लस होगा कि माइनस? बच्चा कहेगा भाई दायां दायां मतलब राइट राइट है तो माइनस करना है, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बच्चा कहेगा 3 आएगा। अब आगे चलते हैं भाई। अब प्रश्न में देखते हैं भाई दाएं से स्टार्ट है या बाएं से। तो बच्चा कहेगा दाएं से स्टार्ट है तो 27 में से इसको माइनस करना पड़ेगा 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। 24 पे कौन सा लेटर होता है? एक्स होता है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आंसर बन गया। सही बात है, प्रश्न बन जाएगा। कोई दिक्कत है अगर तो कमेंट करके बताए भाई हर एक खिलाड़ी। सारी चीज़ें क्लियर हैं? अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो एक बार ज़ोरदार तरीके से क्लास को जल्दी से शेयर करें भाई, जिससे हर एक साथी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़ सके। प्रश्न अगला देखते हैं क्या है। आगे की चीज़ों को क्लियर करते हैं। आगे की चीज़ों को समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न क्या होने वाला है भाई? क्या है क्वेश्चन है वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर तथा के दाएं तीसरे अक्षर, या अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये प्रश्न देखिए। इस प्रश्न का सही जवाब आपको करना है। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको। बच्चा देखिए प्रश्न क्या है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? 5वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बच्चा अभी तक ये क्रम 2 बार चल रहा था, अब ये क्रम 3 बार दोहरा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बताया था कि अगर बाएं दाएं और बाएं दाएं आएगा तो प्लस करना है, दाएं दाएं आएगा तो माइनस। आपको कितनी ही बार ये क्रम दोहराया जाए, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, आपको मतलब केवल कितनी बार से है? 2 बार से। केवल और केवल पहली बार में आप 2 बार 2 कंडीशनों को लेकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ध्यान से समझना है किस प्रकार से। सबसे पहले आप देखिए बायां दायां है, और अगर बायां दायां है तो ये दोनों इसका मतलब प्लस होंगे। बायां दायां है तो इसका मतलब ये प्लस होंगे। पहली कंडीशन आप, ये पहला तरीका से है। आप इसके बाद में बताऊंगा आप डायरेक्टली आंसर कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि भाई आपको पता है बायां दायां है तो 7 + 5 प्लस करेंगे। 7 × 5 कितना हो जाएगा? 12। सही है। अब इसके बाद बचा क्या भाई? दाएं 3। इसका मतलब अब आपके पास बचा है 12, और ये जो 3 बचा है इसको भी हम प्लस करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा? 15। और यहाँ पे जाके डायरेक्टली आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। क्यों ओ आ जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन बाएं से स्टार्ट है, तो डायरेक्टली आंसर कर देंगे भाई। 27 से माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ दायां होता तो माइनस कर लेते भाई। बाएं से स्टार्ट है तो डायरेक्टली आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ओ। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, आप
सारी चीज़ें भूल जाइए, केवल देखिए यहाँ पे क्या है भाई, बाएं से स्टार्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाएं से स्टार्ट है, बाएं के बाद क्या है, दाएं है, और फिर इसके बाद बच्चा देखिए फिर दाएं है। तो आप डायरेक्टली सभी को प्लस करिए और आंसर आपका आ जाएगा 15। 15 पे आपको पता है वो है। अगर यहीं पे आप देखते कि क्वेश्चन हमारा जो था ये इस प्रकार से होता, किस प्रकार से भाई, आपको पता है कि जो बाएं से है मतलब लेफ़्ट से है 7वां लेटर, और राइट से है मतलब दाएं से है 5वां, और फिर कह रहा है कि राइट तीसरा, इस प्रकार से दिया है प्रश्न। अब देखिए बच्चा, हम कुछ अलग तरीके से इस प्रश्न को समझ रहे हैं जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हों और आप हर एक चीज़ को समझ सकें। इसका मतलब सबसे पहले आप इन दोनों को लेकर सॉल्व करिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको आगे देख लेंगे। लेफ़्ट राइट है, लेफ़्ट राइट है तो प्लस करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा जो यहाँ पे रखेंगे वो पहला लेटर रखेंगे, जैसे एल है पहला तो पहला रखेंगे, अगर पहले आर होता तो पहले आर रख लेते। और आया कितना है, 12 आया है, दोनों को प्लस करने पर बचा R3, ये यहाँ पे बचा है तो इसको ऐसे रखेंगे। अब फिर लेफ़्ट और राइट है, लेफ़्ट और राइट है तो फिर प्लस करेंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा, सही है। इसका मतलब क्या है, L15 का मतलब क्या है, L15 का मतलब है कि लेफ़्ट से 15वां मतलब बाईं ओर से 15वां लेटर कौन सा होता है, वो होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, आसान है, बेसिक चीज़ें हैं, समझना है आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, माइंड में बैठ गया, सीख गए, तो कोई भी प्रश्न आपका नहीं होगा जो आपसे ना बने, और आप आसानी से हर एक प्रश्न का बिना ये सारी चीज़ें लिखे हुए आप प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। सही बात है, आगे चलिए एक और प्रश्न से देखते हैं, उस प्रश्न को भी आप समझेंगे। प्रश्न क्या है देख लेते हैं। कह रहा है बाएं से, यहाँ पे संख्या में चेंज कर रहा हूँ, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, 5वां कर लीजिए, सही है, 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। आप इस प्रश्न को करने की कोशिश करिए, करके बताइए भाई क्या आंसर कर सकते हैं, आपका क्या जवाब हो सकता है, जल्दी से करके बताइए। क्या जवाब इस प्रश्न का हो सकता है। चलिए देखिए बच्चा, इसको समझते हैं, इस प्रश्न को। क्या आप इस प्रश्न से समझ सकते हैं आपने क्या आंसर किया होगा। भी कहला वर्णमाला में बाएं से 10वां, इसका मतलब लेफ़्ट से 10वां, के राइट कौन सा है भाई, 5वां, के राइट तीसरा, यही लिखा होगा आपने, सही है। मैंने बताया पहले 2 को लेकर सॉल्व करना है। बच्चा आप ये दिमाग में ना रखें कि हम डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ दें, हम 2 को क्यों सॉल्व करें, क्वेश्चन गलत होगा इस तरह में। मैं अभी क्वेश्चन 1 लेकर दिखाऊंगा क्यों गलत होगा। तो अगर हम 2 को लेकर सॉल्व करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, डायरेक्टली कोई भी ऐसे प्लस करके आंसर नहीं निकालेगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो आंसर आपका सही आ जाएगा लेकिन आगे चीज़ें बदल जाएंगी। क्यों, ये आप समझ पाएंगे आगे के क्वेश्चन में। देखिए 10 5 15 हुआ तो L15, क्योंकि पहला लेटर L है तो L15 हुआ, R है, फिर लेफ़्ट और राइट है, प्लस कर दिया, 15 3 18 हुआ, 18 पे R होता है, आपका आंसर आ जाएगा R। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की चीज़ समझिए, आगे जो प्रश्न बनता है वो किस प्रकार से बनेगा, ये आपको ध्यान से सीखना होगा। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं हम यहाँ पे। डाउट जो हमारे पास है कि इकट्ठे सभी को प्लस कर दें तो भी तो आंसर हमारा सही आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं प्लस करना है, मैंने क्यों मना किया है, इस बात को आपको यहाँ से सीखना होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, अब मैंने केवल और केवल यहाँ पे बाएं किया है, केवल और केवल मैंने यहाँ पे बाएं किया है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है, केवल मैंने एक शब्द बदला है। देखिए आंसर में कितना बड़ा चेंजमेंट आएगा।
पहले हमारा आंसर आ रहा था, यहाँ पे जब दाएं था तो आर आ रहा था भाई, लेकिन अब आंसर देखिए कैसे चेंज होता है भाई। क्या है, लेफ़्ट से 10वां मतलब बाएं से 10वां, के दाएं 5वां और के बाएं मतलब लेफ़्ट तीसरा। मैंने कहा था पहले 2 को लेकर सॉल्व करिए, तो लेफ़्ट और राइट है, लेफ़्ट और राइट को प्लस करेंगे तो 10 5 15 हो जाएगा। बचा क्या, L3, यही तो बचा है। अब देखिए यहाँ पे लेफ़्ट और लेफ़्ट हो गया, इसका मतलब अब दोनों माइनस हो जाएंगे माइनस, तो माइनस होंगे तो 15 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, L 12 आएगा। 12 पे कौन सा होता है, L होता है, सही है। अब आंसर आ रहा है L, पहले आ रहा था R, चेंजमेंट हुआ आंसर में। और अगर आप देखते भाई प्रश्न डायरेक्टली इसको प्लस करते तो 18 करते मतलब R करते, तो आंसर गलत होता कि नहीं होता भाई, बिल्कुल होता। इसलिए मैंने बता रखा है कि पहले 2 को सॉल्व करना है, इसके बाद आपको तीसरे को लेना है। कोई भी इकट्ठे तीनों को प्लस करके आंसर नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा, ये चीज़ यहाँ से आपकी क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन चलें अगले पर। अगला प्रश्न लें भाई, खिलाड़ी को समझ में आया सभी को, सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। प्रश्न देखिए अगला क्या है, हम यहाँ से उठाते हैं एक और प्रश्न। प्रश्न देखिए बच्चा क्या है, इसको बताइए भाई, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताइए। बहुत ही आसान तरीके का प्रश्न है। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताइए। चलिए बच्चा देखिए समझिए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आपको पता है भी कि क्वेश्चन में कह रहा है बाएं से 17वां, इसका मतलब लेफ़्ट से 17वां। फिर कह रहा है के बाएं मतलब के लेफ़्ट 7वां। फिर कह रहा है के बाएं मतलब के लेफ़्ट तीसरा। सही है, मैंने बताया 2 चीज़ों को लेकर चलिए। पहले 2, तो यहाँ से देखिए 17 है और लेफ़्ट है, लेफ़्ट होने पर माइनस होता है चीज़ें, तो लेफ़्ट आ जाएगा 17 में से 7 जाएगा 10। फिर लेफ़्ट 3 है, फिर लेफ़्ट और लेफ़्ट है, फिर माइनस होगा तो 10 में से फिर 7 वो 3 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, L7। और 7 पे आपको पता है भाई कौन सा नंबर आता है, बच्चा बताएगा भाई G। आंसर हमारा आ जाएगा G। कोई दिक्कत है, कर पाएंगे, आसान है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें क्लियर है। प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से कमेंट करके बताए भी। और अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आप सीख पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ हर एक कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक किया करें और कमेंट करके बताया करें भी कि क्लास कैसी लग रही है। अपने सभी साथी के साथ प्रत्येक साथी शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा इस क्लास का लाभ उठा सके और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक कर सके। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।